हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 11, द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि इसके अंदर कॉन्सेप्ट कौन सा यूज़ होगा ये भी बात कर रहा हूँ। इसके जो पहले हमने जो लाइट चैप्टर देखा, ओके, चैप्टर नंबर 10, उसका हमारा कॉन्सेप्ट इसके अंदर यूज़ होने वाला है। तो पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट देख लेते हैं। You have studied in the previous chapter about reflection of light by lenses. You also studied the nature, position and relative size of the image formed by lenses. हमने इसके पहले के चैप्टर में पढ़ा कि भाई लेंसेज से कैसी पोजीशन, कौन सी पोजीशन पर रखने से कौन सी इमेज बनती है, वो हमने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा। हाउ कैन दिस ideas help us in study of the human eye? The human eye use light enabled to see object around us. मीन्स आई क्या करती है, तो हमारी आसपास की चीज़ जो होती है उसको देखने के लिए लाइट का यूज़ करती है। इट हैज़ द लेंस in its structure. What is the function of lens in human eye and how do lens use in spectacles correct defect of vision? And let us consider this question in this chapter. तो यहाँ पे ये ऐसा बोल रहा है कि हमने लेंस का स्ट्रक्चर, पहले तो आई के अंदर जो लेंस होगा उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, फिर लेंस ह्यूमन आई के अंदर क्या काम करता है वो देखेंगे, और ये चैप्टर के अंदर हम क्या देखेंगे कि जो हम स्पेक्टिकल्स पहनते हैं, मीन चश्मे जो पहनते हैं, तो वो हमारी विज़न को करेक्ट करने में क्या क्या हेल्प करते हैं वो हम देखेंगे। ओके, उसके बाद देख रहे हैं, वी हैव लर्न in the previous chapter about light and some of its properties. In this chapter we shall use this idea to study some of the optical phenomenon in nature. We shall also discuss about the rainbow formation and splitting of white light and blue color of the sky. तो इन शॉर्ट यहाँ पे ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे वो हमको यहाँ पे बताया हुआ है। तो हम हमारे पॉइंट पे आ जाते हैं। ये पॉइंट के ये चैप्टर के अंदर सबसे पहला पॉइंट 11.1 द ह्यूमन आई। तो क्या है इसके अंदर देख लेते हैं। द ह्यूमन आई इज़ वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव सेंस organs. It enable us to see the wonderful world and the colorful around us. अब देखो ये कलर्स अराउंड अस, अब देखो ये क्या बोल रहा है कि आई का काम क्या है। तो सिंपल सी बात है, इतनी जो खूबसूरत हमारा वर्ल्ड है उसको देखना है, दुनिया को देखना है, और डिफरेंट कलर्स को देख के हम समझ सकते हैं, और दूसरा सब एनालिसिस भी करते हैं। ओके, तो आई कितना सेंसिटिव ऑर्गन है और कितना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो यहाँ पे हम बताया हुआ है। On closing the eyes, we can identify object to some extent by their smell, taste, sound they make or by touch. It is, however, impossible to identify color while closing the eyes. तो मीन्स ये ऐसा बोल रहा है कि जब हमारी आंखें बंद होती है तो हम उसको टच करके, फिर हम उसको साउंड से या फिर उसको फिर स्मेल से या उसके टेस्ट से हम बता सकते हैं ये चीज़ ये है। पर अगर हम अगर हमारी आइज़ क्लोज रखेंगे तो हम उसका कलर बता सकते नहीं हैं। दस ऑफ ऑल द सेंस ऑर्गन्स द ह्यूमन आई इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट वन एज इट्स अनेबल टू यूज अस टू सी द ब्यूटीफुल कलर वर्ल्ड अराउंड अस। मीन्स इसलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि बहुत ही सेंसिटिव ऑर्गन है हमारा जो आई है, और वो हमारी आई पूरे वर्ल्ड को कलरफुल कैसी है वो हमको दिखाती है। द ह्यूमन आई इज़ लाइक अ कैमरा। तो ह्यूमन आई क्या, एक कैमरा की तरह ही काम करता है। इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म्स एन इमेज और लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कोल्ड रेटिना। अब यहाँ पे हमको बता रहा है कि भाई रेटिना क्या है, तो वन टाइप ऑफ एक स्क्रीन है, लाइट सेंसिटिव स्क्रीन। अब आप बोलोगे सर रेटिना कहाँ पे होगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम में। रेटिना क्या होता है एक्चुअली कि यहाँ से एक काम कर रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर दे डायग्राम, यस ओके। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, यहाँ से लेके ये जो हमारा पोर्शन है ना, ये उसका फर्स्ट लेयर, ये सारा रेटिना है। अब आप बोलोगे सर रेटिना से होता क्या है, एक्चुअली क्या है, इतना भी नहीं है। यहाँ पे ओरिजिनली रेटिना, तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है ना, वो सेंसिटिव जो एरिया बोलते हैं वो यही पोर्शन है, और ये पोर्शन है जो हमारा करता क्या है, जो इमेज को है वो इलेक्ट्रिकल पार्ट में कन्वर्ट करके वो हमारे दिमाग तक पहुंचाता
है। तो एक्चुअली होता क्या है, देखो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये हमारी आई है, देखो मैं उसको पहले समझा दे रहा हूँ, उसके बाद हम फटाफट पढ़ लेंगे। अब ये हमारी जो आई है, इसके अंदर क्या होता है कि ये जो फर्स्ट लेयर है ऊपर वाला फेयर, उसको कॉर्निया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉर्निया। अब ये कॉर्निया करता क्या है, तो सिंपल सी बात है, एक लेंस है और वो हम जो हमारी आइज़ में जितने रेज जाते हैं, मीन्स जितनी लाइट जाती है, उसको डाइवर्ट करके एक जगह इकट्ठा करने का काम करता है। आप ऐसे समझ सकते हो। दूसरा, तो ये तो जो हमारा है उसको क्या बोलते हैं? कॉर्निया। उसके बाद देखो ये जगह खाली पड़ी हुई है। अब ये जो जगह खाली पड़ी हुई है उसके अंदर एक्वियस ह्यूमर्स होता है। अब एक्वियस ह्यूमर्स मीन्स पानी का जेली टाइप सब्सटेंस, ओके, मीन्स वो पानी से भरा हुआ होता है, ऐसे आप समझ सकते हो। उसके बाद क्या है, देखो यहाँ पे मैं हर वन बाय वन में पूरा समझा रहा हूँ। उसके बाद क्या है कि प्यूपिल। अब प्यूपिल किसको बोलते हैं? और इसके बाद है आइरिस। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपको आइरिस दिखाई हुई है, और प्यूपिल जो है इसके बीच वाला पोर्शन होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं। अब आप बोलोगे कि सर कैसे? तो आइरिस अगर हम समझना चाहें तो हम बोलते हैं कि यार देख इसकी आइज़ दे ब्राउनी है, इसकी आइज़ बहुत डार्क ब्लैक डार्क है, अच्छी है, फिर ब्राउनीज होती है। तो हम जो ऐसे बोलते हैं तो वो किस वजह से होती है? तो आइरिस जो होती है वो हमारी आइज़ का कलर जो होता है उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि ये आइरिस है, ओके। तो यहाँ पे आइरिस के ऊपर से हमारी आइज़ का कलर सेट होता है, ये जो हम इसको बोलते हैं आइरिस, ये जो हमारी आंखों के ऊपर होता है। फिर एक छोटा सा होल होता है, देखो आप काला कलर का एक छोटा सा होल देखोगे। अब वो जो होल होता है ना उसको बोलते हैं प्यूपिल। अब होल की साइज़ जो होती है उसको हम प्यूपिल बोलते हैं। अब आप बोलोगे सर कैसे? एक्चुअली क्या होता है कि आइरिस जो होता है, ये जो आइरिस होता है वो यहाँ पे डिसाइड करता है कि भाई यहाँ पे कितना लाइट अंदर जाना है, तो उसके हिसाब से जो प्यूपिल है उसको बंद और बड़ा और छोटा करेगा। अब आप बोलोगे कि सर बड़ा और छोटा करेगा, वो समझ में नहीं आ रहा है इसका मीनिंग। तो इसका मीनिंग ये है कि जो हमारी आई के बीच में देखो एक छोटा सा काला सा एक ब्लैक डॉट होगा। अब वो जो बीच में जो एग्जैक्टली डॉट है ना, वो हमारा प्यूपिल है। अब होता क्या है कि जब हमारे आँख पे सडनली कोई लाइट गिरेगी तो हमारी आंखें जो होती है ना, वो जो छोटा सा होल होता है ना, वो धीरे से छोटा हो जाता है। कैसा हो जाता है? छोटा होता है। और जितना अंधेरा बढ़ेगा वैसे धीरे धीरे वो बड़ा होता जाता है। तो मीन्स वो एक्चुअली करता क्या है, प्यूपिल करता क्या है, ये जो हम बोलते हैं ये वाला ये साइज़ को, अब मैं वापस एक बार डायग्राम करके बता रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ एरो करके बताया हुआ, पर एक्चुअली ये एरो ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे ये जो साइज़ है ना, प्यूपिल किसको बोलते हैं? इसमें से जो हमारी आइज़ में कितना रेज जाएंगे वो डिसाइड करता है। कितनी लाइट हमारी आइज़ में जाएगा वो डिसाइड कौन करेगा? प्यूपिल डिसाइड करेगा। प्यूपिल क्या डिसाइड करेगा कि आइज़ के अंदर कितनी लाइट जाने देनी है जो हमारी आंखों को नुकसान ना पहुंचाए, ओके, और इजीली हम उसको देख सकें। तो ये जो इसका साइज़ होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूपिल। और आइरिस किसको बोलते हैं? ये जो है हमारा उसको आइरिस बोलते हैं। ये यहाँ पे थोड़ा ये जो है उसको, ओके। तो आपको ये दिमाग में याद रखना है और कुछ नहीं है। तो आगे बढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, यहाँ से आइज़ में से रेज सारे यहाँ पे पास हो रहे हैं, ओके, यहाँ पे पास हो रहे हैं। तब होता क्या है सिचुएशन में कि ये सबसे पहले कॉर्निया होता है ना, कॉर्निया क्या करता है कि जो जो रेज आते हैं उसको क्या करता है? डाइवर्ट करता है। आप बोलोगे सर कैसे? फॉर एग्जांपल जो रेज अगर बाई चांस यहाँ से आ रहे हैं, तो यहाँ से आ रहे हैं तो क्या होगा? ये डाइवर्ट होए और डाइवर्ट होके फिर यहाँ पे अगेन एक छोटा सा लेंस है तो वो भी डाइवर्ट करेगा। तो ये कैसे डाइवर्ट करेगा ये देख लेते हैं फिर से एक बार। यहाँ से आएगा फिर वापस डाइवर्ट करेगा और यहाँ पे इकट्ठा करेगा। सपोज़ एक रेज यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आके फिर वापस यहाँ पे आइज़ में जा रहा है, यहाँ से फिर यहाँ पे आइज़ में इकट्ठा करेगा। तो यहाँ पे सारे रेज यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, ओके। तो होता क्या है कि ये सारे रेज ऐसे समझ लो, मीन्स लाइट है, यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो हमको मालूम कैसे पड़ता है कि वो ऑब्जेक्ट क्या है? तो ये सारे रेज इसके अंदर से जाते हैं, प्यूपिल्स के अंदर से। ये लेंस उसको क्या, ये ज़्यादातर जो रेज डाइवर्ट होते हैं ना वो कहाँ से होते हैं? कॉर्निया से होते हैं। पर और लेंस क्या काम करता है? उसको जस्ट एडजस्ट करके यहाँ पे फोकस करने का काम करता है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। और यहाँ पे क्या, सारी ऑप्टिकल नर्व सिस्टम होती है, और ये ऑप्टिकल नर्व सिस्टम हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारे दिमाग तक पहुँचाता है, और ये जो हमारा है इसको रेटिना बोलते हैं। तो ये हमारा बेसिक हो गया। अब यहाँ पे एक दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि सर दूसरा क्या, तो देखो यहाँ पे एक ये बीच में जो जगह खाली है, ये जो जगह खाली है वो भी ह्यूमरस है। अब उसका मीनिंग ये क्या हुआ कि ह्यूमरस मीन्स क्या है कि जो सीलियरी, ये सॉरी ये सीलियरी नहीं है, ये रहा वेट्रियस ह्यूमस। अब वेट्रियस ह्यूमस मीन्स, वेट्रियस का मीनिंग क्या होता है? ग्लास टाइप लिक्विड मीन्स ह्यूमरस, ओके। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ। तो वेट्रियस का मीनिंग क्या होता है? ग्लास टाइप मीन्स ग्लास टाइप यहाँ पे लिक्विड होता है, एकदम
आसपास उसको देख सकते हैं क्लियरली। ओके, उसका कहने का मीनिंग ये है। ओके, अब उसके बाद देखते हैं कि दूसरा कि ये क्या होता है। ये जो यहाँ पे ब्राउन कलर का दिख रहा है, ये दोनों साइड, ये दोनों क्या है, तो यहाँ पे सीलियरी मसल्स है। क्या है ये हमारा सीलियरी मसल्स। अब मसल्स क्या काम करता है, देखो कई बार क्या होता है कि देखो अगर आप उसका एक छोटा सा प्रैक्टिकल करना हो तो आप प्रैक्टिकल कर सकते हो। अपने अपने हाथ को देखने का ट्राई करो, धीरे धीरे अपने फेस के नज़दीक लाओ और दूर लेके जाओ, नज़दीक लाओ और दूर लेके जाओ। बहुत नज़दीक आ जाएगा तो आप उसको देख नहीं पाओगे, और जितना दूर होगा तो वो जो हमारा जो आंखें करती क्या है, वो सेट करती है। क्या सेट करती है, अगर ऑब्जेक्ट दूर होगा तो उसको क्या, मुझे कैसा देखना है, और ऑब्जेक्ट नज़दीक होगा तो मुझे उसको कैसे देखना है। वो जो सेट होता है, लेंस सेट करता है, वो सब यहाँ से सेटिंग होता है। और करता कौन है, तो सीलियरी मसल्स करता है। करता कैसे है इसको, तो सिंपल सी बात है, इसको अगर इसको खींचेंगे यहाँ से तो ये पतला हो जाएगा लेंस, और उसको थोड़े रिलैक्स कर देंगे तो ये लेंस बड़ा हो जाएगा। ओके, तो कहने का मीनिंग ये है कि ये अल्टीमेटली करता क्या है लेंस, कि ये लेंस जस्ट ओनली ये जो रेज होती है उसको फोकस करके यहाँ पे कलेक्ट करने का काम करता है। ओके, तो ये आपको दिमाग में याद रखना है। तो ये पूरी आई का सिस्टम है। ओके, और इसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन लेंस बोलते हैं। दूसरा सब तो आपने देख लिया। ओके, तो कोई डाउट हो तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो ये हमारा आई का पूरा स्ट्रक्चर था, आप देख लेते हैं फटाफट। द ह्यूमन सॉरी, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया था। On closing the eyes, we can identify the object to some extent by their smell, taste, and sound they make, or by touch. It is, however, impossible to identify color while closing the eye. जब आँख बंद रखते हैं तब कैसा, सिंपल सी बात है, उसका कलर देख सकते नहीं है। Thus, of all senses organs and human eye is the most significant one, as इट अनेबल अस टू सी ब्यूटीफुल कलर्स। यहाँ तक तो हमारा हो गया था। ओके, अब उसके बाद देख रहे हैं ये, तो ह्यूमन आई इज लाइक अ कैमेरा, इट्स लेंस सिस्टम फॉर्म अ इमेज ऑफ हाई लाइट सेंसिटिव स्क्रीन कॉल्ड द रेटिना। देखो लाइट सेंसिटिव मैंने बोला था ना, जो स्क्रीन जो लाइट को सेंस करती है, वो पीछे वाली जो पोर्शन होता है, ये पीछे वाला पोर्शन हम उसको क्या बोलते थे, रेटिना बोलते थे। तो ये बेसिक एक्चुअली रेटिना करता क्या है कि वो लाइट को कलेक्ट करता है, लाइट को कलेक्ट करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में से ऑप्टिकल जो नर्व सिस्टम है हमारी, वो हमारे दिमाग तक पहुंचा देता है कि भाई ये चीज़ ये है, सिग्नल पहुंचा देता है। अब उसके बाद देखते हैं, कहाँ पे थे, ये रहे, यहाँ पे थे। ओके, लाइट एंटर्स द आई थ्रू थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड द कॉर्निया। अब देखो इसको कॉर्निया बोलते हैं, मीन्स ये जो थिन पतला सा एक मेम्ब्रेन होता है, और वो उसको कॉर्निया बोलते हैं। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट bulge on the front surface of the eyeball as shown in the figure 11.1. The eyeball is approximately surface is shaped with the diameter of the अबाउट 2.3 सेंटीमीटर। देखो ये यहाँ पे क्या बता रहा है कि हम देखते हैं आंखें जितनी आउटसाइड दिखती है ओरिजिनली उतनी नहीं होती है, वो कितनी होती है, तो साइज़ में होती है 2.3 सेंटीमीटर। उसका जो डायमीटर है, जो उसका डायमीटर मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक इसका डायमीटर, तो मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका डायमीटर बोलते हैं, तो कितना होगा 2.3 सेंटीमीटर। तो आप उसको स्केल में आप अगर चेक करोगे भाई 2.3 सेंटीमीटर कितना होता है, तो आपको मालूम पड़ेगा भाई आइज़ आप अपने हैंड्स के फॉर्म में हम देख सकते हो कि भाई आइज़ की साइज़ कितनी होगी, आई बॉल की साइज़ कितनी होगी। ओके, तो ये आपको समझने जैसा था। मोस्ट ऑफ द रिफ्रैक्शन फॉर अ लाइट रेज एंटरिंग द आई अकर्स एट द आउटर सरफेस ऑफ द कॉर्निया। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ज़्यादातर जो रेज होती है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है, कहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कॉर्निया से ही रिफ्लेक्ट हो जाती है। और ये लेंस क्या काम करता है, एडजस्ट करके यहाँ पे फोकस करने का काम करता है। द क्रिस्टलाइन लेंस merely provides the final adjustment of focal length required to focus object at different distance on the retina। तो देखो यहाँ पे मैंने बोला वही बोला था ना
ये करता क्या है, जैसे कि एडजस्टमेंट करके जो रेटिना के ऊपर कैसे वो लाइट हमको उसके ऊपर फोकस करनी है वही काम करता है। कहाँ पे थे? Crystal lines lens merely provide the finer adjustment of the focal length required to focus. यहाँ पे थे, हाँ। We find a structure called iris behind the cornea. Iris is the dark muscular diaphragm that control the size of the pupil. अब देखो ये करता क्या है, तो आइरिस करता क्या है कि भाई प्यूपिल हमारा कितना बड़ा और कितना छोटा होगा उसको एडजस्ट करता है। क्यों करता है कि हमारी आइज़ में कितना जो लाइट जाएगा वो डिसाइड वही करता है। द प्यूपिल रेगुलेट द कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट, और प्यूपिल क्या करता है, कंट्रोल करता है, मीन छोटा बड़ा होगा तो उसके हिसाब से ही वो लाइट उसके अंदर जाएगी। सिंपल सी बात है। आगे देख लेते हैं। एंटरिंग द आई, द आई लेंस फॉर्म्स एन इन्वर्टेड रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द रेटिना। तो रेटिना के ऊपर कैसा, देखो रियल इमेज इन्वर्टेड इमेज जो हमने जो चैप्टर नंबर 10 में देखा था उसके हिसाब से मीन्स रियल इमेज जो है वो रेटिना के ऊपर इमेज ऑब्जेक्ट वहाँ पे बनता है। द रेटिना इज डेलिकेट मेम्ब्रेन हैविंग इनॉर्मियस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल्स, उसके अंदर बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। द लाइट सेंसिटिव सेल्स गेट एक्टिवेटेड अपॉन एल्यूमिनेशंस एंड जनरेट द इलेक्ट्रिक सिग्नल। मैंने बोला ना कि रेटिना के ऊपर जो रेटिना होता है वो क्या करता है, तो सारी लाइट्स को, जो सारी लाइट्स होती है उसको कलेक्ट करता है और जनरेट द इलेक्ट्रिक सिग्नल, और वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को जनरेट करता है। दिस सिग्नल आर सेंड टू द ब्रेन वाया द ऑप्टिक नर्व्स। अब देखो ये ऑप्टिक नर्व्स है, उसके हेल्प से वो जो पीछे जो रेटिना के पास में जो जगह थी जहाँ पे ऑप्टिक नर्व्स होती है, और वो देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऑप्टिक नर्व्स ये सब है, ये ऑप्टिक नर्व्स है। ओके, तो ये आपको दिमाग में रखना है, ये ऑप्टिक नर्व्स से जो सिग्नल होते हैं वो ऊपर पहुँचाते हैं, दिमाग तक पहुँचाते हैं। द ब्रेन इंटरप्रेट्स दिस सिग्नल्स एंड फाइनली प्रोसेसेस द इंफॉर्मेशन सो दैट वी परस्यू ऑब्जेक्ट एज दे आर। और फाइनली ब्रेन जो हमारा है वो एनालाइज करके बता रहा है कि भाई ऑब्जेक्ट किस तरह का है और किस कलर का है। तो ये आपको पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद हो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें।